Good morning. I am thankful to our elder sister, Dr. इंदुमती जी, जो इंडो नेपाल बॉर्डर से और कैपिटल ऑफ इकोनॉमी के नियरेस्ट आज सोलापुर में मुझे आपने इनवाइट किया। इस पूरे महाविद्यालय परिवार का मैं आभारी हूँ। आई एम एक्साइटेड टू बी होमेज टू द सिटी ऑफ सिद्धेश्वर महादेव बाबा एंड एनर्जेटिक लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड द फ्रीडम फाइटर्स हुतात्मा मलप्पा धन सेठी जी, कुर्बान हुसैन जी एंड किसान शारदा जी and Jagannath Sindhe ji. I feel proud to pay tributes to idol of सोलापुर। सोलापुर की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर सिद्धेश्वर महादेव की इस पवित्र नगरी में और आजादी से पूर्व जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को अपने कदमों में जकड़ा हुआ था, हम कुछ करने के लिए सोच नहीं सकते थे। उस दौर में सोलापुर एक ऐसी पावन धरती है, पावन नगरी है, जो 3 दिनों के लिए आज़ादी का पहले स्वाद चखा और सबसे पहले सोलापुर पूरे भारत में आज़ाद होने का सोलापुर को गौरव हासिल है। इस धरती पर आकर के मैं अपने को गौरवशाली समझता हूँ। एक बार पुनः मैं डॉक्टर इंदुमती जी, इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब और पूरे महाविद्यालय परिवार का मिथिलांचल की ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के सेमिनार में जो हमारा आज का टॉपिक है, नरिशिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वर्तमान समय की सबसे प्रासंगिक विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण वाणिज्य एवं प्रबंधन के द्वारा। आर यू अंडरस्टैंड हिंदी? आर यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस, बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंड मराठी, आई एम अंडरस्टैंड ओनली हिंदी और इंग्लिश एंड भोजपुरी ऑल्सो। India is one of the fastest growing economy and is currently ranked as the world's 6th largest economy. Projections of growth over the medium term remain encouraging and optimistic for India. The underlying strengths are indicative of the potential of India to achieving 5,000 अरब या 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी along with विकसित भारत। हमारे देश की व्यवस्था के लोग, शासन में बैठे हुए लोग, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले जो हमारे अर्थव्यवस्था के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, देश के प्रधानमंत्री का सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का। लेकिन विकसित भारत कैसे बनेगा? हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत कैसे बनेगा? द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड द emerging dynamics provide us grounds to target achieving 1 trillion from agriculture, 1 trillion from agriculture and allied activities, and 1 trillion from manufacturing and 3 ट्रिलियन फ्रॉम सर्विसेज। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसके सबसे बड़े जो हमारे फैक्टर्स हैं, 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर से और उसके अलाइड एक्टिविटीज से, 1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग से और 3 ट्रिलियन सर्विसेज से। क्या लगता है कि इस तरह के हम अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर पाएंगे या 2047 तक भारत को हम विकसित भारत बना पाएंगे? इस तरह की जो कोई उम्मीद है तो मुझे अभी नहीं लगता है।
परंतु आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले लॉर्ड श्री राम को मैं नमन करूंगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। I come from Mithilanchal and belong to Ayodhya. I come from Mithilanchal. Mithilanchal is the birthplace of Ma Sita and belong to Ayodhya. Ayodhya is the birthplace of Lord Ram, Lord Sri Ram. Or I am currently working in TB College Jayanagar. He is the border of Indo-Nepal. Since our college is the bridge of Ayodhya and Mithilanchal, मुझे व्यक्तिगत इंडिविजुअली अयोध्या और मिथिलांचल के रूप में मुझे जोड़ने का काम किया मेरे एकेडमिक कैरियर में। वर्तमान समय में भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है और वर्तमान में इसे दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया। हमारी जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। वर्तमान समय में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और हम 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं। पूरे भारत में आजकल दो ही विषय हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत। और तीसरा कोई बिंदु आया है पूरे भारत में चर्चा का, और वह राममय भारत। पूरा भारत आज के दौर में राममय हो गया है। विकसित भारत 47 तक बनने की हम जो उम्मीद करते हैं, निसंदेह आज के हमारा सेमिनार